अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ विद इन मिनट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट सेशन सबको क्लियर हो गया था? अच्छा, अब हमारा सेशन नंबर 12 हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों का सेशन है ये वाला बाकी तो पैसे की बाकी दो एक और है। अच्छा, हमने क्वेश्चन भी क्लियर कर लिए हैं हमने। अच्छा, गीक पब्लिश कर लिया हम लोगों ने। गीक्स बता दी आप लोगों को। इसका क्वेश्चन भी दे दिया है। एडवांस सेशन भी आप लोगों को एक दिया है। सेकंड। जी, मैंने आप लोगों को यही कहा है, जब प्रैक्टिकल करते हो डिफिकल्ट होता है तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग साथ साथ अटेंड किया करो, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, कितने लोगों ने अपने गिग्स पब्लिश कर दिए बच्चे, जल्दी से बताएं। कितने लोगों ने अपने गिग्स पब्लिश कर दिए, जल्दी से बताएं। देखें आप लोग अपने अपने गिग्स को जल्द से जल्द पब्लिश करें। सेशन नंबर 15 में आप सबके अकाउंट्स चेक होने हैं, ठीक है? कौन से सेशन में? सेशन नंबर 15 में आप लोगों के अकाउंट्स चेक होने हैं। क्लियर हो गई? अच्छा चलो, आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? साथ में आप लोग जो है ना फाइवर का वो लॉजिक भी समझ जाओगे। पता नहीं ये सीन अभी काम करता है कि नहीं करता। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक चीज, थ्योरी प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। वो देखते हैं कैसे। अच्छा चलो, क्लास स्टोरी ये है कि फायदे की चीज आप लोगों की, इसको जरा देखो। बेसिकली फाइवर का लोगरिथम कैसे वर्क करता है। अच्छा, देखो मेरे पास तीन स्टूडेंट्स आए। मैं क्या हूँ, एक शॉप का ऑनर हूँ, ठीक है? मेरे पास तीन स्टूडेंट्स आए। पहला स्टूडेंट आता है, सर मैंने जो है ना पाकिस्तान में सैलरी प्रोडक्ट्स बैन होगी तो मैं जो है ना पाकिस्तान में अपना ब्रांड लॉन्च करूँ गवर्नमेंट के नाम से, ठीक है? चलो, नेक्स्ट कोला के नाम से। किसके नाम से लॉन्च करो? नेक्स्ट कोला, ठीक है? मैंने कहा जी भाई ठीक है, आप लोग अपना ब्रांड लॉन्च किया। अब वो मुझे कह रहे कि सर आप मेरी कोल्ड ड्रिंक को अपनी शॉप पर बेचो। मैं आपको 20 रुपीज में दूंगा, आपने 30 रुपीज में सेल करनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर भाई मेरे पास दूसरा जवान उठकर आया, वो कह रहा है सर मैंने भी ब्रांड लॉन्च किया, आप मेरी भी हेल्प करें। भाई मैंने जो अपने कोल्ड ड्रिंक का नाम रखा है वो गौरमेंट कोला, ठीक है? गवर्नमेंट कोला के नाम से है। तो आप लोग, आप मेरी भी उस कोल्ड ड्रिंक को सेल करो। मैं भी आपको क्या दूंगा, 20 रुपए की दूंगा, 30 रुपए की आपने सेल करनी है, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास तीसरा जवान उठ के आया। वो भी मुझे यही कह रहा है सर मैंने भी क्या किया है, कोका-कोला के नाम से कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की है, ठीक है? तो मुझे भी क्या करना है, इसको सेल करना है। मैं आपको 20 रुपए की दूंगा, 30 रुपए की सेल करनी है। अब मैंने जब देखा सबसे जो अच्छी कोल्ड ड्रिंक पैकेजिंग वगैरह टेस्ट वगैरह के हिसाब से नेक्स्ट कोला थी, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट कोला को क्या कर दिया, अपने शेल्फ नंबर 1 पे रख दिया, टॉप वाले, ठीक है? टॉप शेल्फ पर रख दिया, जहाँ पे कस्टमर्स की नजर आसानी से पड़ती है और कस्टमर ज्यादा उसी शेल्फ से खरीदते हैं। जो गवर्नमेंट कोला की पैकेजिंग भी ठीक थी, लेकिन इसका टेस्ट वगैरह उसे थोड़ा सा माड़ा था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेकंड नंबर पे रख दिया, ठीक है? सेकंड नंबर पे रख दिया। फिर मेरे पास देखा मैंने पकोला, पकोला का भी भाई वही रेट है, लेकिन इसकी पैकेजिंग उससे भी माड़ी है उन तीनों से, ठीक है? और इसका टेस्ट वगैरह इससे थोड़ा हल्का है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको थर्ड नंबर पर रख दिया, ठीक है? ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर होगी? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को यहीं पे, इस कहानी को यहाँ पे रोकते हैं। इस कहानी को रोकने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ठीक है? बेसिकली फाइवर का रैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। फाइवर का रैंकिंग सिस्टम कहता है कि भाई आप लोगों की, अच्छा रैंकिंग फाइवर के ऊपर दो तरीके से हासिल करते हैं, ठीक है? रैंकिंग फाइवर पर कितने तरीके से हासिल होती है? दो तरीके से। एक होती है ऑर्गेनिक, यानी कि बाइट एट। एक होती है ऑर्गेनिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइट एट, ठीक है? दूसरी होती है ब्लैक एट, जो कि इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है? वाइट एट यानी कि हर वो काम जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर लीगल हो इंटरनेट की दुनिया में, उसे हम लोग वाइट एट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइट एट कहते हैं, जो कि काम लीगल काम होते हैं।
ब्लैक हैट उन कामों को कहा जाता है जो कि इलीगल काम होते हैं, ठीक है। इलीगल तरीके से भी रैंकिंग हासिल करते हैं लोग, और लीगल तरीके से भी हासिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब व्हाइट हैट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो जरा देख रहे हैं। व्हाइट हैट के लिए आप लोगों की हाई क्वालिटी प्रोफाइल, जो कि हम लोगों ने बनाना सीख ली, ठीक है। उसके लिए आप लोगों के लिए हाई क्वालिटी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी ये सारा प्रोफाइल के अंदर आ गया, हाई क्वालिटी आप लोगों की कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको कीवर्ड्स बताऊं अच्छे तरीके से आपकी स्किल के कौन से, ठीक है। हाई क्वालिटी आप लोगों की गिग इमेज होनी चाहिए। क्या चीज? गिग इमेज, ठीक है। ये भी हम लोगों ने बनाना सीख ली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की एसईओ परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, ये बताता हूँ कैसे हम लोगों ने सीखा। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों को जो डिलीवरी करो ना, क्वालिटी वर्क, क्या चीज़ होनी चाहिए? क्वालिटी वर्क आप लोगों को डिलीवरी करनी है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप लोगों के पास 100% होना चाहिए, ठीक है। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आप लोगों के पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है रिव्यूज की, ठीक है। रिव्यूज भी बहुत मैटर करते हैं, रिव्यूज की। अब रिव्यूज के लिए मैं कुछ स्टैट्स लिख रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लो इन डिमांड कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग चाहिए तो आप लोगों को 0 टू 2 रिव्यूज के अंदर आप लोगों को रैंकिंग मिल जाती है। गुड इन डिमांड की बात करें तो आप लोगों को 4 to 8 रिव्यूज में रैंकिंग मिलती है। हाई इन डिमांड की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 10 से ऊपर की बात होती है, 10 से 15 रिव्यूज आपकी प्रोफाइल पर मिनिमम होंगे तभी आप लोगों को रैंकिंग मिलती है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होगी। इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी चीज नहीं सीखी? व्हाइट हैट के अंदर हाई क्वालिटी प्रोफाइल बनाना सीख ली, कीवर्ड आप लोगों ने सीख लिए, की में सीख ली, एसईओ। देखो आप लोगों ने नोट किया कि हम लोगों ने अपने गिग्स के अंदर अलग अलग तरीके से क्या किया है, अपने कीवर्ड्स को पुट किया, ठीक है। हमने क्या किया, अपनी अपनी जो गिग्स वगैरह बनाई हैं उसके अंदर अपने कीवर्ड्स को यूज किया है। डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, एफएक्यूज में, हर जगह पे यूज किया। बेसिकली आप लोगों ने देखा इमेजेस को रीनेम कर भी यूज किया। तो बेसिकली जो सारे काम होते हैं अपने कीवर्ड्स को बार बार अपने गिग के लोगरिथम में पुट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसईओ कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वालिटी डिलीवरी से क्या मुराद है? देखो, आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्लाइंट्स को अच्छा काम करके देना है। आप लोगों ने क्लाइंट को क्या करना है? परफेक्ट काम करके देना है, ठीक है। अपने आप को कहाँ पे? अपने क्लाइंट्स को फेवर के ऊपर, ठीक है। तब वो आप लोगों को क्या करेंगे? 5 स्टार रिव्यूज देके जाएंगे, ठीक है। तब आप लोगों के पास ये वाला स्टैट्स पूरे होंगे, ठीक है। अच्छा, और ब्लैक एड के अंदर क्या चीज चाहिए होती है, और ब्लैक एड क्यों पास सक्सेसफुल है उसकी तरह? ब्लैक हैट देखो थोड़ा सा रिस्की काम है, रिस्की काम भी, और इसमें साथ तो आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। अब सर ब्लैक हैट में इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए होती है? भाई हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कहा था तो भाई इन्वेस्टमेंट है नहीं फेवर पे। तो देखो बच्चे, ब्लैक हैट आप में से किसी बच्चे को मैं रेकमेंड भी नहीं कर रहा कि आप लोग अभी ब्लैक हैट के ऊपर जाओ। क्यों? क्योंकि टिपिकल काम है, पहले आप लोग व्हाइट हैट के ऊपर थोड़ा सा ग्रो करो, फिर ब्लैक हैट के ऊपर आओ। जो काम हमें व्हाइट हैट में चाहिए सारा का सारा काम हम लोगों को ब्लैक हैट में भी चाहिए होगा, लेकिन शर्त क्या है? ब्लैक हैट के अंदर कुछ चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे हो जरा देख लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे हो जरा देख लेते हैं। ब्लैक हैट, हम ब्लैक हैट है। अच्छा, ब्लैक हैट के ऊपर देखो आप लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करती है वो जरा देखो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, मेरे पास जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई थी ना, ये वाली। अब इसमें भाई एक जवान की इंटरव्यू होती है, ठीक है, पहले से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो कह रहे सर मैंने एक कोल्डिंग लॉन्च की टीम के नाम से, ठीक है। एक बंदे का नाम है, अगर दफा ये बंदा सामने आ जाता है, ठीक है, इस कोल्ड का नाम है, ठीक है। अब इस क्या किया है कि मैंने भी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च किया, मैं भी आपको क्या दे रहा हूँ, 20 रुपए की दे रहा हूँ, 30 रुपए की, इसको सेल करो। अब मैंने देखा भी मेरे पास पहले से 3 शेल्फों के अंदर, मेरे पास टोटल 3 ही शेल्फ हैं, पहले से भी 3 शेल्फ के अंदर अच्छी खासी कोल्ड ड्रिंक मेरी सेल हो रही है, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई कोकोला की थोड़ी सी माड़ी सेल होती है, सेल कम होती है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टिंग को भी इसके साथ वाले शेल्फ में रख देता हूँ। कौन जो है ना मेरे अभी पता नहीं नई कोल्ड ड्रिंक कैसी है, दिखने में तो ठीक लग रही है कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं कैसी है कि नहीं है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थर्ड शेल्फ पे रख देता हूँ। मेरे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स आके मुझसे कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं, कहते हैं सर ये कोल्ड ड्रिंक तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ भाई, क्लाइंट आके इसको देख के जो है ना परचेज करके जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के गोरमे के साथ रख देता हूँ सेकंड शेल्फ में। फिर मेरे पास क्लाइंट्स मजीद आते हैं, ठीक है, वो मुझे क्या करते हैं, मुझसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज करते हैं, फिर कहते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक जबरदस्त है, A1 ग्रेड है। ठीक है, इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, फिर नेक्स्ट कोला के साथ रख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कोला के साथ। आप लोग मुझे बताओ, अब जाहिर सी बात है, मेरे पास जितनी ज्यादा सेल होगी मेरे पास उतना ज्यादा कमीशन आएगा ना। अब मैं तो क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो लालची इंसान हूँ, मुझे तो सेल्स चाहिए ताकि मेरे पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि मुझे इस वाली कोल्ड को लिस्टिंग के साथ रखना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मुझे पता चले कि ये जो स्टिंग वाला बंदा है, ये मुझे धोखा दे रहा है। स्टिंग वाला बंदा है क्या, मुझे धोखा दे रहा है, कैसे धोखा दे रहा है, कि बेसिकली जब इसने मेरे पास शो पर आके अपनी क्या रखी, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स रखवाई, फिर ये अपने ही दोस्तों को कह रहा है, अपने ही दोस्तों को इसने मेरे पास भेजा, अब मुझे नहीं पता ये बात, ठीक है। अपने ही दोस्तों को इसने मेरे पास भेजा और कहा कि आप उस शॉप पर जाओ, ये कोल्ड ड्रिंक को परचेज करो। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या कर अपना लॉस भी करवा रहे, क्यों, क्योंकि इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक कितने की बेची है, 20 रुपए की। अब मैं इसको कितने की दे रहा हूँ कि काम कर रहा है, क्यों, कि कह रहा है कि मेरी कोल्ड की क्या हो, उसकी तेरे में ट्रस्ट बन जाए। ठीक है, जी जी, फाइवर की ही क्लास है बच्चे, फाइवर की ही क्लास है, एफिलिएट में एफिलिएट की कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर वो क्या करता है, मेरे पास भेजता है, तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, मैंने उठा के इसको रख दिया, फिर इसने मजीद कस्टमर्स को भेजा अपने ही कस्टमर्स को। ठीक है, उसने भी क्या किया, मुझे यहाँ पर आके परचेज की, फिर क्या हुआ, मैंने अच्छा समझा इसको, फिर वो कर दिया। ठीक है, फिर इसको उठा के फिर आगे कर दिया। ठीक है, इसने भी क्या किया मुझ पे, जब इसको हाई इन डिमांड फर्स्ट शेल्फ में रैंकिंग मिल गई, यानी कि फर्स्ट शेल्फ में से मैंने कोल्ड रख ली, अब इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब मेरे पास क्या कर रहा है, अपने दोस्तों को भी भेजा है, थोड़े थोड़े कभी कभी दोस्त को भी भेजा है, ताकि 5 स्टार रिव्यू ले सके। फिर ये क्या कर रहा है मजीद, इसके बाद अब दूसरे जो मेरे क्लाइंट्स थे क्या थे, नेक्स्ट कोला वाले, वो भी क्या करें, स्टिंग को परचेज करने लगे, और उन्होंने भी क्या कहा कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरे को लॉस कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ, मुझे तो प्रॉफिट चल रहा है ना अपने आप को। लॉस उस बंदे को होगा जिसकी कोल्ड ड्रिंक है, जो बार बार अपने क्वेश्चन भेज रहा है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई सबको, थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर मुझे पता चल जाए कि ये बंदा जानबूझ के अपने ही कस्टमर्स को क्या कर रहा है, मेरी तरफ भेज रहा है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को भेज रहा है ना, सपोज करो उनको पैसे दे रहा है कि भाई मेरी कोल्ड ड्रिंक को जाके परचेज करो, ताकि मैं क्या हो, दुकानदार की नजर में, मेरी नजर में क्या करे, ये गुड बुक में आ जाए, गुड बुक में आ जाए। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए कि बंदा इस तरीके से मेरी गुड बुक के आने के चक्कर में अपने फेक कस्टमर्स मेरी तरफ भेज रहा है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि मुझे इसको अपनी साइड से ब्लॉक कर देना चाहिए, इसकी मतलब कोल्ड ड्रिंक को अपनी शॉप से खत्म कर देना चाहिए या रखना चाहिए। ऑब्वियसली ब्लॉक कर देना चाहिए। अभी पूरा का पूरा सीन हमारे पास क्या है, फेवर के ऊपर है। ये क्या चीज है, पूरा का पूरा सीन हमारे पास फेवर के ऊपर है। अब चीज समझो, नेक्स्ट कोला बेसिकली हमारे पास क्या है, हाई इन डिमांड है, ठीक है, हाई इन डिमांड कीवर्ड्स हैं। और गौरमे कोला हमारे पास क्या है, गुड इन डिमांड कीवर्ड्स हैं, और कोला हमारे पास क्या है, लो इन डिमांड कीवर्ड्स हैं। अब ये बेसिकली हम लोग क्या है, अब ये हमारे लिए क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, हमारी गिग्स हैं, हमने गिग लॉन्च की, फेवर ने हमें रैंकिंग दी पाकोला के अड़ोस पड़ोस में, ठीक है, लो एंड डिमांड की गिग्स में। ठीक है, अगर हमने 80 वगैरह अच्छी की है, ठीक है, उसके बाद हमने फेवर ने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फेक रिव्यूज लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेक रिव्यूज लगवा रहे हैं, अपने बायर्स बना के ऑर्डर दे रहे हैं, हमें रिव्यूज मिल रहे थे, फेवर ने क्या किया, उठा के हमें गोरमा के पास भेज दिया। हम मजीद रिव्यूज लगवा रहे हैं, फेवर ने उठा के मुझे नेक्स्ट कोला के पास भेज दिया। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो, फेवर का तो कमीशन साथ में कट रहा है ना, फेवर का मेन कमीशन क्या है, कट रहा है। ठीक है, जैसे उस बंदे को लॉस हो रहा था, ठीक है, वैसे कट रहा है। आप जितनी भी फेवर पर इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका ऑलमोस्ट 35% क्या होता है आपके पास, लॉस होता है, आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, इसका कितना 35% आप लोगों के पास लॉस होता है, और बाकी 65% आप लोगों के पास 100% गारंटी है, वो रिटर्न आता है। क्लियर होगी, 65% आप लोगों के पास रिटर्न आता है। ठीक है, अच्छा, अब सर,
इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो इसमें नुकसान ये होता है कि आप लोगों की प्रोफाइल एक तो अगर डिटेक्ट हो गई तो आप लोगों की प्रोफाइल फाइवर क्या कर देगा, डिजेबल कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, डिजेबल। अगर फाइवर को पता चला कि आप लोग क्या करो फेक रिव्यूज लगा तो डिजेबल कर देगा। अगर आपकी ये प्रोफाइल चलती है, अगर आप प्रॉपर सेटअप के साथ ये काम करते हो, जो कि इतना ईजी नहीं है, प्रॉपर सेटअप के साथ काम करते हो, तो आप लोगों के पास क्या मिलती है, हाई इन डिमांड कीवर्ड्स के ऊपर क्या मिलती है, रैंकिंग मिलती है। कहाँ पर रैंकिंग मिलती है, हाई इन डिमांड कीवर्ड्स पर। और वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, हाई इन डिमांड कीवर्ड्स के ऊपर कस्टमर जो हमारे पास सेलर जिनके पास कितने कितने ऑर्डर्स लगे होते हैं, किसी के पास 20-20, किसी के पास 30 से 40 ऑर्डर्स लगे होते हैं कि नहीं लगे होते। रिसर्च के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा। इवन के लोगो डिजाइन की कुछ गिग्स के ऊपर आप देखोगे उनके पास 200 400 प्लस ऑर्डर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, नहीं फाइवर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ना यार, फाइवर पनिश नहीं करता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप लोगों के पास रिस्क फैक्टर होता है, हम लोग फेक रिव्यूज लगवाते हैं। ठीक है, फेक रिव्यूज के थ्रू क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। अच्छा, अगर फेक रिव्यूज के साथ साथ हमें रैंकिंग मिल जाती तो ये नीचे वाली सारी चीजों का क्या फायदा, हाई प्रोफाइल। देखो हम लोग जस्ट अपनी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, प्रॉपर ही तरीके से ही रखना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल हमारी क्या हो, बिल्कुल थकी हुई प्रोफाइल हो, हमें रैंकिंग मिल तो जाएगी, लेकिन कस्टमर आके देखेगा हमारी जब प्रोफाइल देखेगा तो ये समझेगा कि इसकी प्रोफाइल इतनी मजेदार नहीं है, इसको ऑर्डर क्यों क्यों देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि आप लोगों की गिग इमेज भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जब रैंकिंग मिल जाएगी, रैंकिंग बावजूद आपकी गिग इमेज काम करती है, तो जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी, गिग इमेज अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आपके पास ऑर्डर जाएंगे। ठीक है, एसईओ वाला काम भी इसमें काम करता है। देन उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिलीवरी क्वालिटी पर देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे किसी को अक्सर सबर कर जाए भी। ठीक है, अगर तो क्वालिटी डिलीवरी काम नहीं करके देंगे अपने क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट हमें 3 स्टार 2 स्टार रिव्यूज दे के जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हमारी प्रोफाइल दोबारा से दोबारा क्या होगी, डी रैंक हो जाएगी। यानी कि ब्लैक एड काम करो या व्हाइट एड काम करो, इसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए, फिर आपके साथ बात करता हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आप लोगों की बातें जा रही हैं। ठीक है, जरा इन चीजों को कुछ समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि हम लोगों को लॉस कैसे हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें लॉस कैसे हो रहा है। देखो मैंने लोगों को कोल्डिंग वाली मिसाल ऐसे दी। ठीक है, जब हम लोगों को कोल्डिंग वाली एग्जांपल थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया ना, देखो आप लोगों की चीजें मेरी शॉप पर लगी हुई है। अब आप लोग अगर अपना कस्टमर मेरे पास भेज रहे हो, ठीक है, आप क्या करो, अपना कस्टमर मुझे भेज रहे हो। अब आप लोगों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक कितने की बेची, 20 रुपए की। अब आप मुझसे खरीद दोबारा वापस कितने की रहे हो, 30 रुपए की खरीद रहे हो ना। 10 रुपए में पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, ऑब्वियसली पड़ रहा है ना आपको नुकसान। बेसिकली आप 10 रुपए के नुकसान के बदले आपको क्या मिल रहा है, आप लोगों को स्टार 5 स्टार, तो क्लाइंट उससे क्या होता है, मजीद सेटिस्फाई होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो एक्सपीरियंस शो होता है आप लोगों की प्रोफाइल फ्रेशर को भी ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिलते, फ्रेशर्स को भी ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, और एक बार ऐसा था 2019 की मैं बात करूं या 2018 की बात करूं, मुझे अच्छे तरीके से आ रहे कि मैंने प्रोफाइल अपनी लॉन्च की थी, या 2020 की बात है, मुझे याद नहीं ठीक से। मैंने अपनी प्रोफाइल लॉन्च की थी, जिस दिन मैंने अपनी गिग लॉन्च की थी ना, उसी दिन मेरी गिग पर 3 ऑर्डर्स लगे थे। ठीक है, उसी दिन, और ये मेरी लाइफ के बेस्ट स्टैट से फ्रेश प्रोफाइल के। ठीक है,
बेस्ट स्टैट से फ्रेश प्रोफाइल की। अच्छा, तो ये सब देखो सर, ब्लैक हैट पे फिर लोग क्यों काम करते हैं? देखो ब्लैक हैट पे जिसको आदत लग गई है ना, जिस चीज को इस बंदे की आदत लग जाती है ना, मतलब ब्लैक हैट यूज करने की, फिर वो कहता है व्हाइट हैट का कौन वेट करे, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कब आए कब ना आए, तो क्यों ना पैसे लगाकर क्या करें, काम लिया जाए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग क्या करो। बच्चे, अब जो बच्चा ये पूछ रहा है कि गीक क्या होता है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं खुद ही थोड़ा सा पानी लगू भरूं, एक घूंट उसी के अंदर छलांग लगा लूं, ठीक है। मेरा दिल क्या कर रहा है, मैं एक गिलास पानी भरूं, एक गिलास में नहीं, एक गिलास के अंदर एक घूंट पानी भरूं, उसी के अंदर चला जाऊं। अभी भी आप लोगों को नहीं पता, सारा कोर्स आप लोगों का एंड होने वाला है, गीक क्या होता है? अस्तगफुरुल्लाह। बच्चे, तब मैं ना यूट्यूब प्रमोशन की सर्विसेज शेयर करता था, वो बेसिकली फाइवर पर अलाउड नहीं है, ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। वो मेरी बात है कि यूट्यूब प्रमोशन की सर्विसेज में देता, फाइवर पर अलाउड नहीं, बट फिर भी लोग सेल करते हैं, मैं भी करता था, ठीक है। अच्छा, सेशन नंबर 1 2 3 जाके बच्चे अटेंड करो, तभी जाकर जो है ना आप लोगों को पता चलेगा क्या होता है। अच्छा, तो मैं जो भी रहता हूँ सर्विसेज पे दे रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। उसका मकसद ये था कि यहाँ पर क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर एक तो प्रोफाइल डिसेबल हो जाती थी, और दूसरा ये कि आप लोगों क्या करते थे, क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म नहीं रहते थे, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ये है, ठीक है। बच्चे, मेरे गिग विजिट नहीं कर सकते क्योंकि मैं आप लोगों को इस बात पे कसम भी उठाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैंने जब जब अपनी प्रोफाइल अपने स्टूडेंट्स को शो करवाई है ना, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम क्या होता है कि मेरी वो प्रोफाइल का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो डिजेबल हो जाती है, उसके साथ कोई ना कोई पंगा हो जाता है। इत्तेफाक की बात है, चाहे कोई सी भी प्रोफाइल हो, ठीक है, तो उसके ऊपर इतने अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो डिजेबल हो जाते हैं मेरी प्रोफाइल। मैंने उस दिन के बाद तहिया किया, 3 प्रोफाइल के साथ मेरा ऐसा हुआ है। उसके बाद मैंने प्रोफाइल दिखाना ही बंद कर दिया कि मेरी कोई प्रोफाइल है, ठीक है। नजर लग जाती है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, बट मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब देखो आप लोगों को मेरी एक्सपर्टीज का अंदाजा कितना है, मेरे पास एक्सपीरियंस इस बात से भी हो जाएगा ये कौन सी बात है जो मैंने बात बताई, ये सच है कि नहीं, ठीक है। स्किल के ऊपर, ठीक है, हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ठीक है। fiverr.com में ओपन करता हूँ, कोई सा भी स्किल बताओ आप लोग जल्दी से। अभी हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं क्या मैं जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। जल्दी से कोई सा भी स्किल टैप कर दो, जिसका पहला आया उसका। मार्केटिंग, ठीक है, बस 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 एक एक। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज किया कि नहीं किया, ठीक है, अभी जरा देख लेना। एक तो उसकी जो बंदा ब्लैक एड यूज करते हैं ना, उसकी प्रोफाइल की खास बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर है, ये प्रोफाइल होती है, ठीक है, एक बात तो ये।